जीतने के लिए जनता को कोई लालच नहीं देते हैं? दवा दारू देसी पौआ वगैरह? नहीं, ये कुछ नहीं। लोग कहते भी हैं, मगर हम कहते क्षमा चाहते हैं। आपको एक दिन मैं पिला दूंगा, फिर आगे भविष्य में आपका ज़िंदगी खराब होगा। मेरा नाम संदीप कुमार है जी। और मैं ग्राम सभा रायपुर राय से, मेरी माताजी इसके पहले प्रधान थी जी। और मैं इस बार पुरुष सीट होने के नाते मैं अपनी उम्मीदवार मैं संदीप कुमार बना हूँ। कोरोना काल को देखते हुए आपने मतलब क्या गांव वालों के लिए सुविधाएं दी हैं? सुविधाएं यही दी है कि पूरे गांव में जब पिछले साल भी यही हालात आ गई थी इसी समय की, तो हमने सभी गांव में सैनिटाइज़र कई बार करवाया और जितने टाइम जो भी कोई दिक्कतें आती रहीं, हम लोग तत्पर लोगों को जनता के बीच में जा कर के परिश्रम किया है और लोगों को जागरूक किया है कि ऐसा सब लोग दूरी बना के रहिए और मास्क लगा के रहिए। यही सब चीज़ें किया है और इस साल उससे भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं मतदान भी है, इसलिए मैंने 1000 मास्क बनवा करके सभी लोगों को लगाने का सुझाव दे रहा हूँ और मुफ्त में मास्क सभी लोगों को वितरण करके कि कोई भी वोट डालने जाए तो बगैर मास्क या फिर अन्य जगह भी कहीं जाए बगैर मास्क के ना जाए। आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं और इस बार प्रत्याशी हैं प्रधान पद के, तो आपको पहले के मुकाबले इस बार किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? हमें तो कठिनाइयों का कुछ नहीं सामना करना पड़ रहा है। हमें तो ये लगता है हम उस बार से मजबूत हैं और हमने ऐसा कार्य किया है जो जनता हमारे साथ में, हम कम मेहनत कर रहे हैं, हमारी जनता हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। चुनाव प्रचार में पैसा वैसा नहीं खर्चा कर? ना कोई खर्चा नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी चीज़ का प्रलोभन कर रहा हूँ। मैं हर किसी को 5 साल में मुसीबत में जिसके खड़ा हुआ हूँ, वो हमारे साथ आज हथियार बन के हमारी मेहनत के लिए लगा हुआ है। तो ये बताइए, विकास की बात की जाए तो आपने क्या विकास कराए हैं? कोई विकास कार्य मैंने सामुदायिक शौचालय बनवाया और टाइल्स, जूनियर हाई स्कूल में टाइल्स का पूरा डेकोरेशन करवाया। खड़ंजा लगभग मैं 1200 मीटर पूरे पंचवर्षीय में जो कभी नहीं आज तक लगा, 1200 मीटर मैंने खड़ंजा लगवाया है। स्ट्रीट लाइट लगवाई है जो ब्लॉक में नंबर टॉप लगी है मेरे। किसी गांव में ऐसी रोशनी नहीं है जैसी रोशनी हमारे गांव में है। और जितने भी स्थान थे मैंने अपने पैसों से सभी स्थानों पे थोड़ा थोड़ा कार्य कराया है। प्रवेश द्वार भी बनवाया हमने गांव का, ये सब कार्य किए हैं हमने। जीतने के लिए जनता को कोई लालच नहीं देते हैं? दवा दारू देसी पौआ वगैरह? नहीं, ये कुछ नहीं। लोग कहते भी हैं, मगर हम कहते क्षमा चाहते हैं। आपको एक दिन मैं पिला दूंगा, फिर आगे भविष्य में आपका ज़िंदगी खराब होगा। अगर खराब हो जाती है तो क्या मतलब आप उसको सुविधा क्या मुहैया कराते हैं? हाँ, ये तो मैंने इसी कार्य को लेकर के हमारी इस गांव में और क्षेत्र के आसपास गांव में प्रशंसा है कि मैं जो भी मुसीबत जिस पे पड़ता, अगर मुझे फ़ोन किया या संपर्क मुझे किया, तो मैं कोई भी हमारे साथ जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, मैं उसको तत्पर तैयार हूँ। अपनी कार से या लखनऊ हो या उन्नाव हो या कहीं अच्छे अस्पताल में उसको अस्पताल में इलाज के लिए मुहैया कराता हूँ। और अगर उसके पास पैसे उस दिन नहीं है तो मैं अपने तरफ से पैसे लगा करके उस समय उसको इलाज कराता हूँ। भविष्य में वो अपना तैयारी करके 8-10 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल में वो हमको वापस कर दे भले बात, मगर उस समय मैं खड़ा होकर उसका हमेशा जनता का साथ देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मतलब स्वास्थ्य सेवा आपने करवाई हो? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। ये चाचा जी बैठे हैं हमारे, जो इनको कुछ दिन पहले ब्लड मुंह से आने लगा था। रात को 8 बजे थे, गांव में 9 बजा था और गांव में बहुत सारी इनको दिक्कतें आ गई, ब्लड आने लगा। तो हमने इनको तुरंत, मैं चकलौंसी पे था, एक पेशेंट हृदय संस्थान लारी से ला रहा था जो कानपुर में है हृदय संस्थान, वहाँ से ला रहा था, हार्ट का पेशेंट था, वहाँ से ला रहा था। चकलौंसी पहुँचा था कि अचानक इनको ब्लड की उल्टियाँ होने लगी। तब फिर हमने भाई को फ़ोन किया, किसी दूसरे की कार, मैं तो कार से आ रहा था, दूसरे की कार मांग करके मैं इनको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वहाँ इलाज चलने के बाद दूसरे तीसरे दिन वो डिस्चार्ज हुआ। तब से ये स्वस्थ हैं और इनका इलाज चल रहा है। और ये दूसरे पेशेंट अरे प्रधान जी जो कह रहे हैं सही है? अरे सही, प्रधान जी न होती तो हम मर जाते हैं। हमारे मुंह से इतना खून गिरने लगा, हमको बेहोश हो गए।
हमारे लड़का बच्चा बाल बच्चे रोने लगे गरीबी स्थिति में यहाँ। फिर हमारे भाई जी ने इनका फ़ोन किया कि हमारे भाई जी को बचाओ किसी हालत तेरे। फिर इनने अपनी मेहनत करके दूसरे की कार की वो ले जा के यहाँ हमको नखलों में इलाज कराया। पैसा तो भले बाद में दे देंगे, मतलब मौके के तो कोई देखने वाला हो जी। तो ये हमारे संग बहुत किन है, हम तो मर जाते। हमने सोच दिया था कि लड़के बच्चे तो ये कह दिया था तो मरुआ बसा रहा है, हम बचेंगे नहीं। इतना भारी हमारे मुँह से खून गिरता था। तो हमारे साथ एक व्यक्ति और भी हैं जिनकी प्रधान जी ने मदद की है। हाँ, ये हकीकत है। हर जनता के संग जुड़े रहते हैं ये। और हमारी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। कब खराब हुई थी? 15 तारीख को दिन में कोई नहीं था तो प्रधान जी को फ़ोन किया गया। तुरंत हमको अस्पताल ले गए। मेरे को तो होश नहीं था, तुरंत ले गए। पैसे भी नहीं थे, पैसे भी दिए प्रधान जी ने, मेरे को एडमिट कराया। इन्हीं के वजह से मैं बच गया। नाम क्या है आपका? कमलेश। ये बताइए कि मतलब आपको शौचालय वगैरह मिला कि नहीं मिला? हाँ, शौचालय हमको नहीं, पूरे गांव को मिला। पूरे गांव को मिला? हाँ। लैट्रिन बाथरूम वो आवास वगैरह पूरे गांव को मिला। पूरे गांव को मिला? हाँ, हमारे गांव में आज तक 35-40 साल हमको हो रहे हैं, कोई आज तक प्रधान दोबारा बना ही नहीं। हमारा संदीप प्रधान ऐसा बढ़िया है जो आज दोबारा ब्लैक टॉप तक लागे हम लोग, क्योंकि शौचालय और ये कॉलोनी और ये खड़ंजा RCC बेहतरीन हर चीज़ बाकायदा बनी हुई है, समझो। और हमको ऐसा ही प्रधान चाहिए। और ये खरंजा वगैरह की इसकी मरम्मत, नाली वगैरह की सफाई वगैरह सब? हाँ, सफाई कर्मी भी आता है, दूसरे दिन तीसरे दिन पर डे सफाई कर्मी भी आता है हमारे यहाँ। ये बताइए कि किसानी माहौल कैसा चल रहा है? किसानी माहौल हमारे भी ठीक चल रहा है। आज 4 महीने हो रहे हैं किसान वहाँ धरने पर बैठा हुआ है जी। तो उसके लिए सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार वो मोदी नहीं सुन रही है। आज अगले सरकार होती साहब हर चीज़ सुनती। अगले सरकार इतना किया बढ़िया, शिक्षा में इतना बढ़िया काम किया, फ्री कागज, फ्री किताब दी, फ्री स्कूल में पैसा नहीं पड़ा, और समझ लो फ्री एम्बुलेंस चली, हर चीज़ सरकार कांग्रेस की बढ़िया चली। मोदी सरकार में जनता मारी मारी घूमी रेड़ के घर में तरस रहे, पढ़ने के लिए तरस रहे हैं। हमारे लोगों को यहाँ पानी में नहीं आ रहा है, हमारे लोगों की फसलें सूखी जा रही हैं। अगले सरकार में इतना बढ़िया सरकार चली, पानी शिक्षा हर चीज़ टनाटन चली साहब। और रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार में साहब है नहीं कुछ इनके मोदी के में, सब जनता भूखे मर रही है। क्या है बताइए साहब आप, है कुछ नहीं। जो कुछ है तो गैया खा जा रही, चढ़वा खा जा रहे हैं। हम लोग परेशान हैं। अभी तार बांध के आए हैं, 1.5 बीघा 2 बीघा बाग ऐसा आम खा कैसे करें? अच्छा, ये बताइए प्रधान जी मतलब कितने साल से नहीं, मतलब यहाँ प्रधान नहीं कर रहे हैं? प्रधान 5 साल से हो गए पूरे 5 साल से। हाँ, दोबारा इलेक्शन है, दोबारा फिर उन्हीं को जिता? हाँ, दोबारा जिताएंगे, ब्लैक टॉप जिताएंगे। ऐसा तो नहीं है प्रधान जी दारू वारू सब बांटते हैं? नहीं, ये कुछ नहीं, दारू हमारे नहीं बढ़ रही, कितना मांस मदरा दारू कुछ नहीं बढ़ रही। जिसकी इच्छा चाहे अपन जाके पियो। किसी प्रकार का भी लालच नहीं दे रहे हैं? कोई लालच नहीं, कोई लालच, खुल के जनता खुल के। चलिए, और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? अरुण वर्मा। ये बताइए प्रधान जी मतलब कैसा कार्य कर? बहुत अच्छा करते हैं। किसी की तबीयत वगैरह खराब? हाँ, तो इनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है तो लेके खुद लखनऊ जाते हैं। हमारे घर में भी दिक्कत पड़ी थी तो लेके गए थे। मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ, कोई भी मदद हो आराम से हर चीज़ काम कराते हैं। लैट्रिन आवास वगैरह सब मिला है? हाँ, मिला हमको। ये बताइए आप युवा हैं, क्या करते हैं? मैं बॉम्बे में काम करने जाता हूँ। काम करने जाते हैं जी। अच्छा, नौकरी रोजगार के लिए आप क्या कहेंगे? रोजगार सही है, मतलब यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे है, मतलब हम बॉम्बे में रहते हैं तो यहाँ पे मतलब तो इनके मतलब सरकार मतलब जब से प्रधान हुए तब से अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया एकदम करते हैं। अच्छा, सरकार की बात की जाए तो सरकार कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी थी? मायावती की, अखिलेश की, या बीजेपी या कांग्रेस? अरे वो सही है, मतलब अभी मोदी के राज में थोड़ा एक गाय भैंसें मतलब छूट गई, इसलिए प्रॉब्लम है। किसानों को सबसे ज़्यादा हाँ, प्रॉब्लम है। मतलब चढ़ जाते हैं तो हम लोग खुद रात को बचाने जाते हैं गेहूँ।